जय माता दी। दिशा दर्शन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हस्तशास्त्र के अंतर्गत आने वाले दो विषय, हथेली के आकार और हथेली में उभरे हुए पर्वत, जो आपके भाग्य और आपके भविष्य को किस तरह से प्रभावित करता है के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली की विशेषताएं जैसे व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के संकेत को बताने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वीडियो में हम हथेली के आकार और हथेली में उभरे हुए पर्वत के बारे में जानेंगे। हथेली के किसी व्यक्ति के हथेली को देखकर आप उस व्यक्ति के स्वभाव और सोच का पता लगा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का हथेली जो है वो चौकोर है तो व्यक्ति का स्वभाव व्यवहारिक होगा, वो व्यक्ति मेहनती होगा और वास्तविक सोच रखने वाला होगा, मतलब वो व्यक्ति कल्पनाओं में जीने वाला नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की हथेली लंबी है तो व्यक्ति भावनात्मक होता है, कल्पनाशील यानी कल्पना के दुनिया में ही व्यस्त रहता है, कलात्मक होता है। यदि किसी व्यक्ति के हथेली चौकोर है, चौकोर मतलब चारों तरफ से बराबर आकार में है, तो व्यक्ति में जो है नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, आत्मविश्वास से वो व्यक्ति भरपूर होता है। पतली हथेली, यदि किसी व्यक्ति की हथेली पतली है तो वो व्यक्ति संवेदनशील होता है और नाजुक प्रवृत्ति का भी होता है। इस तरह से हम 4 प्रकार की हथेली को देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता चलता है। अब आगे हथेली में उभरे हुए भाग, जिसे पर्वत कहते हैं, के बारे में जानेंगे। सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत जो है वो अनामिका उंगली होती है ना, उसके ठीक नीचे का जो भाग है उसे सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो, स्पष्ट हो, तो ये अच्छी निशानी होती है। वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसिद्धि पाने वाला होता है, समाज में उसको सम्मान मिलता है और वो व्यक्ति कलात्मक होता है, रचनात्मक सोच का होता है। शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत अंगूठे के ठीक नीचे का जो भाग है वो शुक्र पर्वत कहलाता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र पर्वत उभरा हुआ स्पष्ट हो, वो व्यक्ति को अपने जीवन में प्रेम मिलता है, वो व्यक्ति आकर्षक होता है, वो मतलब सौंदर्य उसमें होता है, वो व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसका जीवन स्तर भी बढ़िया होता है। बुध पर्वत है जो कनिष्का, सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो भाग है वो बुध पर्वत कहलाता है। यदि बुध पर्वत उभरा हुआ हो और स्पष्ट हो तो वो व्यक्ति समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। यदि कोई व्यापार या किसी प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो उसमें भी उसे सफलता मिलती है और व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है। शनि पर्वत जो है वो मध्यमा जो उंगली होती है उसके ठीक नीचे का जो भाग है वो शनि पर्वत कहलाता है। यदि शनि पर्वत अच्छी स्थिति में हो, जैसे उभरा हुआ हो, स्पष्ट हो, तो ये उस व्यक्ति के भाग्य उदय का संकेत है। वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है और कर्मठ भी होता है और मेहनती भी होता है। उस व्यक्ति का भाग्य उदय भी शीघ्र ही होता है। बृहस्पति पर्वत जो तर्जनी उंगली है उसके ठीक नीचे का जो भाग है वो बृहस्पति पर्वत कहलाता है। बृहस्पति पर्वत यदि अच्छी स्थिति में हो, उभरा हुआ हो और स्पष्ट हो तो वो व्यक्ति के लिए अच्छा माना जाता है। वो व्यक्ति की नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, उस व्यक्ति में आत्मविश्वास भरपूर होता है, उसे समाज में सम्मान मिलता है। वो व्यक्ति हर किसी के लिए आदर्श के रूप में जाना जाता है और वो व्यक्ति भी है जो धर्म प्रधान है, मतलब धर्म के रास्तों पर चलना पसंद करता है।
इस तरह किसी के हाथ में बृहस्पति पर्वत अच्छी स्थिति में हो तो ये अच्छा संकेत है। मंगल पर्वत अंगूठे और शनि के बीच, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं, अंगूठा और शनि के बीच के जो जगह है वहाँ पर क्या है, मंगल पर्वत है। मंगल पर्वत साहस, जोश, उत्साह और आत्मरक्षा की क्षमता का प्रतीक है। चंद्र पर्वत हथेली के निचले जो हिस्से हैं वहाँ वो चंद्र पर्वत कहलाते हैं, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हैं। यदि चंद्र पर्वत उभरा हुआ हो और स्पष्ट हो, बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो, तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है और भावनात्मक होता है और उसको यात्रा करना पसंद होता है। वो उस पर यात्रा करने के योग हमेशा बनते रहते हैं। फिर राहु केतु क्षेत्र, आप चित्र में देख सकते हैं राहु केतु का क्षेत्र कहाँ है। यदि राहु केतु का क्षेत्र अधिक स्पष्ट हो तो वो व्यक्ति जो है वो अत्यधिक रहस्यमयी होता है। उस व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की बाधाएं आती हैं और उसके स्थान में, सोच में हमेशा बार बार परिवर्तन होते रहता है। इस तरह से हम व्यक्ति के हथेली में उठे हुए पर्वत के जो भाग है उसको देखकर भी हम व्यक्ति के स्वभाव को जान सकते हैं। इस वीडियो में हमने हथेली का आकार और हथेली में उठे हुए पर्वत के बारे में जाना। अब हस्तशास्त्र के अंतर्गत आने वाले जो हाथ की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। जय माता दी। थैंक यू।